हेलो नमस्कार दोस्तों। बेस्ट नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के साथ जानेंगे कि होली क्या है और आओ जाने की होली क्यों मनाई जाती है। होली क्यों मनाई जाती है, होली की कहानी। वाई वी सेलिब्रेट होली इन हिंदी में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली क्यों मनाई जाती है? होली, जिसे रंगों का त्योहार के रूप में जाना जाता है, फाल्गुन मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली मनाने के लिए तेज संगीत, ड्रम आदि के बीच विभिन्न रंगों और पानी को एक दूसरे पर फेंका जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की एक पौराणिक कथा है जिससे साथ होली की जुड़ी हुई है। होलिका दहन की कहानी। होलिका दहन क्या है? हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राजा था जो एक दानव की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था। इसलिए सत्ता पाने के लिए राजा ने वर्षों तक प्रार्थना की। अंत में उन्हें एक वरदान दिया गया, लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और अपने लोगों से उसे भगवान की तरह पूजने को कहा। क्रूर राजा के पास प्रहलाद नाम का एक जवान बेटा था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने कभी अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। राजा इतना कठोर था कि उसने अपनी ही बेटे को मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। होली क्यों मनाई जाती है? होलिका की कहानी। होली का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है? हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से पूछा, जो आग से प्रतिरक्षित थी। उसकी गोद में प्रहलाद के साथ अग्नि की एक चिता पर बैठना था। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना प्रहलाद के रूप में नहीं चली, जो भगवान विष्णु के नाम का पाठ कर रहे थे। सुरक्षित थे, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इससे के बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। होली रंग का हिस्सा कैसे बना? हाँ, आप लोग भी जानते होंगे कि होली तो मानते हैं एक पर्व है, लेकिन इसमें जो फेंका जाता है और रंग, इसका हिस्सा कैसे बने? यह भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के पूर्ण जन्म की अवधि के लिए है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे और इसलिए वह लोकप्रिय थे। यह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे, गांव भर में प्रैंक किया और इस तरह से एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है। होली एक बसंत त्यौहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव बसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली का अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में भी मनाते हैं। इस वजह से होली को बसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली एक प्राचीन त्यौहार है। होली के सबसे पुराने हिंदू त्यौहार में से एक है और यह संभवत ईसा के जन्म से कई शताब्दियों पहले शुरू हुआ था। इसके आधार पर होली का उल्लेख प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, जैसे कि जैमिनी का पुरमामी मासांग सूत्र और कथक ग्राम सूत्र। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के मंदिरों को दीवारों पर होली की मूर्तियाँ हैं। इनमें से एक विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है। मंदिर में होली की कई दृश्य हैं, जिनकी दीवारों पर राजकुमारों और राजकुमारियों को दिखाया गया है और उनके नौकरानियों के साथ राजमिस्त्री भी है, जो राजमहल में पानी के लिए चिचड़ते रहते हैं। होली के रंग। पहले